हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आप सबके परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, तो इसके लिए जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के कुछ संग्रह हैं, उनमें से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस सीरीज में कराया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना पहला प्रश्न क्या है और किस प्रकार से दिया गया। ये जो आपका प्रश्न है ये फिजिक्स क्लास 12 2019 के सेट नंबर 7 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 तथा 8000 दी गई हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट की प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिणामन अनुपात तथा द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट करना है। चलिए हम लोग इसका आंसर अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए छोड़ा गया, जिसमें आप देखिए न्यूमेरिकल यदि आप अभी करना चाहें तो न्यूमेरिकल की तरफ चलिए हम बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में दिया गया है, देखिए प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 100 और 8000 है। तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या उसे हम लोग NP लिखते हैं। एन से नंबर ऑफ यानी कि फेरों की संख्या, और यस का मतलब सेकेंडरी नंबर यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP, और NP बराबर जो आपका हो जाएगा वो है 100। और दूसरा दिया गया है एन यस यानी कि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 8000। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे प्रश्न में कह रहा है कि यदि फेरों की संख्या दी गई हो तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या, तो परिणामन अनुपात हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। और जो परिणामन अनुपात होता है वो हम लोग निकालते हैं। तो परिणामन अनुपात का फार्मूला होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहाँ पर द्वितीयक कुंडली 8000 है और प्राथमिक कुंडली में 100 है। ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 और आ जाएगा परिणामन अनुपात 80:1। ये परिणामन अनुपात आ गया आपका। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका आ गया परिणामन अनुपात 80:1। और दूसरा दिए, यदि प्राथमिक कुंडली में जो 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, तो आपसे पूछ रहा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता। तो उत्पन्न वोल्टता हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे ES बराबर परिणामन अनुपात अभी आपका आया है 80 प्राथमिक कुंडली में, और यहाँ पर 120 वोल्ट का जो आपका विभवांतर लगाया जा रहा है, तो इसको गुणा करेंगे तो 12 और 8 का गुणा, ये 2 0 हो जाएगा और 12 8 96, तो इतना आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका वोल्ट। तो इतना विभवांतर उत्पन्न होगा। और इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न का उत्तर। ट्रांसफार्मर आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है। ट्रांसफार्मर के बारे में जो आपसे पूछा गया है वो ऐसे ही लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, आपसे पहले पूछा गया था किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसमें नर्म लोहे की पतली क्रोडें होती हैं जिनके आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं, जिनमें से एक भुजा को प्राथमिक कुंडली जबकि दूसरी भुजा को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और कार्यविधि के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई और अपचाई। इन्हीं दोनों के बारे में आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी नाम दिया जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कॉपर के मोटे तारों के फेरों की संख्या कम होती है। मतलब
इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है, प्राथमिक ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और इसमें कॉपर के मोटे तार लगे होते हैं, जबकि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और पतले तार लगे होते हैं। यहाँ देखिए P मतलब प्राइमरी, S मतलब सेकेंडरी। मोटे तार लगाए गए, फेरों की संख्या कम है, पतले तार लगाए गए हैं, फेरों की संख्या अधिक है। तो आपको इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा आपको जवाब दे देना है और यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसके प्राथमिक कुंडली में कॉपर के पतले फेरों की संख्या, पतले तार लगे होते हैं और पतले तार में फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि यहाँ कह रहा है द्वितीयक कुंडली जो होती है उसमें कॉपर के मोटे तार लगे होते हैं, कॉपर के मोटे तार लगे होते हैं और फेरों की संख्या कम होती है। तो मोटे तार जहाँ पर होंगे, देखिए ये प्राइमरी कॉइल है यानी कि प्राथमिक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या अधिक है और पतले तार लगे होंगे। यहाँ पर ये द्वितीयक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कम है और मोटे तार लगे हुए हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में और आपको क्या बताना है। तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल EP हो तो EP बराबर -NP d∅/dt। ये आप इसके पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के लिए ES, यस मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में NS -d∅/dt, ये समीकरण 2 हो गया। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 का दोनों का हम लोग भाग कर रहे हैं। देखिए ES/EP बराबर NS/NP और यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है वो है VS/VP बराबर NS/NP बराबर R, और जहाँ R आपका परिणामन अनुपात यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो है, और ट्रांसफार्मर रेशियो को, ट्रांसफार्मेशन रेशियो को परिणामन अनुपात भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्टेप अप, यहाँ आपको दिया गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए R का मान यानी परिणामन अनुपात का मान 1 से बड़ा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए परिणामन अनुपात का मान 1 से बड़ा होता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए परिणामन अनुपात का मान 1 से छोटा होता है। परिणामन अनुपात का मान 1 से छोटा होता है। तो आपको यहाँ याद रखना है स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए 1 से बड़ा और 1 से छोटा। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशीय शक्ति, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशीय शक्ति का मान निर्गत शक्ति के मान के बराबर होता है, अर्थात VS × IS बराबर VP × IP, और यहाँ VS/VP बराबर IS/IP बराबर NS/NP = R। और ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो फार्मूला होता है वो ईटा बराबर निर्गत शक्ति अपान निवेशीय शक्ति यानी कि आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, और यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा N% बराबर, यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता प्रतिशत में ज्ञात करेंगे VS × IS/VP × IP, और ये आपका फार्मूला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए इसके पहले आप न्यूमेरिकल लगा चुके हैं और आप यहाँ क्या करेंगे, आप इस चीज़ को अच्छे से तैयार करेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से वीडियो को तैयार करते रहिए। धन्यवाद।